हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। So in adjustment of capital, let us see question number 26. Ram, Mohan, Sohan and Hari were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2:1. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है राम, मोहन, सोहन और हरी का। लाइबिलिटीज के साइड चारों का कैपिटल एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसी तरीके से एसेट्स के साइड दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। फ्रॉम द अबाउ डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,80,000. द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग. द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड ₹1,50,000, जो कि ज़्यादा है। देखिए रिजर्व में कितना है 1,20,000 और क्लेम है कितना 1,50,000 का। एंड पॉइंट बी इज एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट. Okay, so we have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. So let us see the solution for this. So solution 26 in the books of a firm. First we will prepare revaluation account और revaluation account का एक ही आइटम यहाँ दिखाई दे रहा है, वो है पॉइंट ए. द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट ₹1,50,000. क्लेम ज़्यादा है और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी में रिजर्व कम. सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये लाइबिलिटी है. सो टू वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 30,000, न कि 1,50,000, क्योंकि 1,20,000 का रिजर्व हमारे पास पहले से ही है. सो वो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज अवर लॉस. एज वी नो व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. फाइन. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट में लिखते हैं, और इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी वी राइट इट ऑन द credit side. So there is a loss of ₹30,000 which will be distributed to the partners in their profit sharing ratio, and their old profit sharing ratio is 4:3:2:1. So in this ratio we will break it to partners Ram, Mohan, Sohan and Hari. So Ram, Mohan, Sohan and Hari respectively. Fine. So Ram will get how much? Ram will get ₹12,000 and Mohan will get ₹9,000, then ₹6,000 and then ₹3,000. So this way this 30,000 will be given to the partners in their old profit sharing ratio. सो नाउ वी विल सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है क्योंकि ये लाइबिलिटी है, 4 लाख फर्स्ट पार्टनर, एंड देन मोहन ₹4,50,000 एंड देन सोहन इज ₹2,50,000 एंड लास्ट पार्टनर इज 2 लाख हरी. अब हम लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को भी लिखेंगे. टू रीवैल्यूएशन 12,000 फॉर राम, देन 9,000 फॉर मोहन, 6,000 फॉर सोहन एंड 3,000 फॉर हरी. ये दो हो गया. अब क्वेश्चन में हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करना है, क्योंकि
जस्ट बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कि फर्म का गुडविल ₹1,80,000 है। क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है इसलिए गुडविल का भी इवैल्यूएट किया गया है। क्वेश्चन में गुडविल हमें दिया हुआ है और हमें गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में करना होता है, इसलिए हम अभी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो पार्टनर्स राम, मोहन, सोहन और हरि का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2:1 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 1:2:3:4। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे पहले राम के लिए। राम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 4/10 माइनस 1/10। उसी तरीके से मोहन का है 3/10 माइनस 2/10 एंड देन कम्स सोहन का है 2/10 ओल्ड रेशियो माइनस अगेन 3/10। यस एंड लास्ट पार्टनर हरि का ओल्ड रेशियो है 1/10 माइनस 4/10। सो इस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सबका एलसीएम 10 आएगा और इन द न्यूमरेटर वी विल गेट 4 माइनस 1 एंड मोहन में आ जाएगा 3 माइनस 2, देन सोहन में आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 माइनस 3 एंड लास्टली हरि में आ जाएगा 1 माइनस 4। सो इन दिस वे वी गेट सम ऑफ द पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग एंड सम पार्टनर्स आर गेनिंग। फाइन। सो राम का आंसर आ रहा है 3/10 पॉजिटिव, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। उसी तरीके से मोहन का आ रहा है 1/10, सो ही इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग। यहाँ सोहन में आ रहा है -1/10, सो ही इज गेनिंग एंड हरि का आ रहा है -3/10, सो ही इज ऑल्सो गेनिंग। फाइन। सो जो सेक्रीफाइस करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और जो गेन करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है इसमें हम अमाउंट ऑफ गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है ₹1,80,000। फाइन। सो 1,80,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो अमाउंट पता चल जाएगा जिससे कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है। सो इट इज इक्वल टू, here it is 54,000, then 18,000, then again 18,000 and then again 54,000। सो इस तरीके से हमने दो अकाउंट्स को क्रेडिट करना है और नीचे के दो अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। यहाँ क्रेडिट करना है ऊपर और नीचे को डेबिट करना है। ओके, नाउ वी विल पोस्ट इट इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो व्हेन वी पोस्ट इट to the debit side we will write to Ram and Mohan's capital account और राम और मोहन में ना लिख करके हम सोहन और हरि में लिखेंगे 18,000 फॉर सोहन एंड 54,000 फॉर हरि। सो क्योंकि ये गेन कर रहे हैं इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट को हमने, सो टू द क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय सोहन एंड हरि, सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट और सोहन और हरि में डैश करेंगे और सोहन का कितना है 18,000 रुपीज़ और हरि का है 54,000 रुपीज़ जो कि उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के ऊपर बेस्ड है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा है कि वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So we will close it। हरी 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख रुपीज़ लिखने के लिए हमें टू बैलेंस क्लोज डाउन, यहाँ आ जाएगा ₹1,43,000। दिस इज द बैलेंसिंग अमाउंट। उसी तरीके से सोहन का है ₹2,50,000। सो यहाँ भी 2,50,000 बनाने के लिए हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ₹2,26,000। ओके, देन थर्ड पार्टनर है, यहाँ ग्रैंड टोटल आएगा 5,04,000। सो यहाँ हमारे को लिखना पड़ेगा 4,95,000। दैट इज द बैलेंसिंग फिगर फॉर मोहन एंड हियर इट इज 4,18,000। टू मेक इट 4,18,000 वी हैव टू इंसर्ट एन अमाउंट
4,06,000। इस तरीके से हमने इसको अभी फ़िलहाल क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इस क्लोज डाउन को हम ब्रॉट डाउन बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट इज़ 4,06,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर, 4,95,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर, 2,26,000 फॉर द थर्ड पार्टनर एंड 1,43,000 फॉर द लास्ट पार्टनर। अब हम इसे ऐड करेंगे और न्यू रेशियो में जो कि 1:2:3:4 है उसमें हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। सो हियर वी विल राइट टू बैलेंस क्लोज डाउन। टू बैलेंस क्लोज डाउन किस रेशियो में रहेगा? 1:2:3:4। किस चीज़ को 1:2:3:4 में काटना है? इसी का टोटल। जब आप इसको टोटल करेंगे तो एक अमाउंट आएगा 12,70,000। राम प्लस मोहन प्लस सोहन प्लस हरी विल गिव यू हाउ मच? It is 12,70,000. I shall write it here. 12,70,000 कहाँ से आया? इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे, so when we break 12,70,000 in the ratio 1:2:3:4, this is our new closing balance as per profit sharing ratio. So first partner का आएगा 1,27,000, सेकेंड पार्टनर का आएगा ₹2,54,000, थर्ड पार्टनर का आएगा ₹3,81,000 और फोर्थ पार्टनर का आएगा ₹5,08,000। फाइन। ये तो हमने सीधा यहाँ से 12,70,000 को ब्रेक कर दिया और 12,70,000 इनका टोटल ही है। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट करना है हमें, लेजर को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, ऐसा क्वेश्चन में सजेस्ट किया है ना। यहाँ करंट अकाउंट से हमें इसको बैलेंस करना है। देखिए क्रेडिट साइड में 4,06,000 है राम का, जबकि डेबिट साइड में 1,27,000 है। सो यहाँ जो निकलेगा उसको हम लिखेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट को हम टू करंट अकाउंट, दिस इज़ द, और अगर अमाउंट इस तरफ बैलेंसिंग आता है तो इधर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। सो लेट अस सी हु इज़ हैविंग अ डेबिट बैलेंस और हु इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सो व्हेन वी बैलेंस इट फॉर राम, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। अब हमें इस टोटल के ऊपर नहीं देखना है, ये वाले टोटल के नीचे ही का देखना, मतलब यही अमाउंट को देखना है। सो 406,000, इधर भी 406,000 बनाने के लिए हमारे करंट अकाउंट में आ जाएगा 2,79,000। ओके, दिस इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। उसी तरीके से मोहन में आएगा 4,95,000, यहाँ भी आना चाहिए 4,95,000। उसमें ये 454 को माइनस करेंगे, आएगा 2,41,000। सो दिस इज़ द करंट अकाउंट फॉर मोहन एंड दिस इज विच बैलेंस? दिस इज क्रेडिट balances which is appearing on the debit side is credit balances. Now सोहन में देखिए, सोहन में डेबिट तरफ का अमाउंट ज़्यादा है, सो ग्रैंड टोटल यही रहेगा 3,81,000। यहाँ भी लिखेंगे 3,81,000 और करंट अकाउंट में यहाँ एडजस्टिंग अमाउंट आएगा 1,55,000। ओके, यहाँ उसी तरीके से हरी का भी 5,08,000 आएगा ग्रैंड टोटल, यहाँ भी 5,08,000 और यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 3,65,000। सो इन दिस वे वी सी दैट Sohan and Hari are having debit balances of current account and Ram and Mohan are having credit balances of current account. So let us prepare the balance sheet now. So in the balance sheet as on 1st of April 2016, it is the new balance sheet of the newly constituted firm. So first we will write capitals. Capitals of partner Ram, Mohan, सोहन एंड हरी। ये जो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें लिखना है। सो राम इज़ हैविंग 1,27,000, देन 2,54,000 फॉर सेकेंड पार्टनर, 3,81,000 फॉर द थर्ड पार्टनर एंड 5,08,000 फॉर द फोर्थ पार्टनर। इनका ग्रैंड टोटल है 12,70,000। ओके, देन करंट अकाउंट भी है हमारे पास, करंट अकाउंट्स ऑफ राम एंड
मोहन। राम का करंट अकाउंट है जो कि क्रेडिट बैलेंस है 279,000 एंड 241,000, ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 5,20,000। ओके, नाउ अब एसेट साइड आ जाते हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स हैं, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो 9 लाख रुपीज एंड करंट एसेट। करंट एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, 5,20,000 रुपीज। फिर करंट अकाउंट भी है, डेबिट बैलेंस। किसका है डेबिट बैलेंस? दो पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस है, सोहन का एंड हरी का। सोहन का है 1,55,000 और हरी का है 3,65,000। सो व्हेन वी टोटल इट 000, देन 40, देन 12, 5,20,000। ओके, अब एक और चीज़ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि लाइबिलिटी है, अभी हमने पे नहीं किया है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹1,50,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आप इन सब को ऐड करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आएगा 19,40,000। सो दैट इज द सॉल्यूशन। सो दिस वे कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड एंड न्यू बैलेंस शीट इज टू बी फॉर्म। करंट अकाउंट यहाँ खोलना है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमें करंट अकाउंट में नहीं करना है। कैपिटल अकाउंट तो हमारा फ्लक्चुएटिंग ही है, लेकिन कैपिटल्स को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन में ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि करंट अकाउंट खोलना है, लेकिन हमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करना है, उसके लिए करंट अकाउंट नहीं खोलना है। इट मीन्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड। Now let us see the next question. Question number 27. Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3. On 1st April 2016, their balance sheet was as follows. So here is given the balance sheet. Capitals of all the four partners, workmen compensation reserve and Sunday creditors is given on the liability side. And on the asset side, we are having fixed assets and current asset. Okay, now from the above date the partners decided to share the future profits equally. So इनका profit sharing ratio change हो गया है. For this purpose the goodwill of the firm was valued at ₹90,000 and it was also agreed that claim against workmen compensation reserve will be estimated at ₹1 lakh. Okay, and fixed assets will be depreciated by 10%. The capitals of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this, necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted firm. Now क्वेश्चन नंबर 27 और 26 में ये फ़र्क है कि जब हम कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे तो करंट अकाउंट ना खोल करके हमें कैश अकाउंट खोलना है, बस यही एक फ़र्क है, और बाकी जितना भी चीज़ है सेम है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 27 वी विल सी. क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का है, जबकि बाहर मतलब बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें लिखा है कि वो 1 लाख का है. इट मीन्स देयर इज अ बर्डन ऑफ 25,000 क्योंकि रिजर्व में सिर्फ 75,000 है. So to workmen compensation. Compensation claim 25,000 rupees का liability बढ़ गया. So we know this that decrease in asset और increase in liability हमें डेबिट में लिखना रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और उसका रिवर्स इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमें क्रेडिट में लिखना है. अब यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि फिक्स्ड एसेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड, सो इट विल बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो टू फिक्स्ड एसेट्स,
फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है. हाउ मच इट इज डिक्रीजिंग बाय 10%. सो 6 लाख का 10% होता है 60,000. दैट मच ओनली दिस मच इंफॉर्मेशन इज देयर. सो टोटल 85,000 रुपीज का लॉस है, और ये 85,000 रुपीज पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें देना है. सो बाय लॉस, and their old profit sharing ratio is 2:2:3:3. And which are those partners? Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh. Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh. So जब प्रॉफिट इनको बांटा जाएगा तो आएगा ₹17,000 and 25,500. So this is a revaluation account. अब क्वेश्चन में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है जो कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होता है. सो वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर सुरेश, sacrificing ratio is equal to 2/10 minus 1/4. And then for Ramesh, again 2/10 minus 1/4. Then for third partner Mahesh is equal to 3/10 minus 1/4. And then last partner Ganesh is equal to again 3/10 minus 1/4. Now we will take LCM. 20 is the LCM. So 20 आ जाएगा यहाँ और ऊपर आ जाएगा 4 minus 5. ये आ गया -1/20. And for Ramesh, LCM is 20. Then 4 minus 5. Again it is -1/20. And for the third partner again LCM is 20. 6 minus 5, that is equal to 1/20. Then again 20, then 6 minus 5, that is equal to 1/20. हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर निगेटिव में आ रहा है. इसका मतलब यह है कि ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और लास्ट के दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ओके अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम इसी रेशियो को गुडविल के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹90,000. सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ ₹90,000 ताकि हमें पता चले कि उनके कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है. एंड द अमाउंट इज ₹4,500 for all the partners. ओके नाउ जो गेन कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है. ये हम पहले से ही जान रहे हैं, हर बार मैं ये बात आपको बताता हूँ. और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, बढ़ाना है. सो दीज टू कैपिटल अकाउंट्स विल इंक्रीज एंड द अदर टू कैपिटल अकाउंट्स विल डिक्रीज. So this is partner's capital account. So by balance brought down, सुरेश 1 लाख रुपीज़ जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही हमें लिखना है. Then Ramesh 1,50,000. Then third partner Mahesh, it is 2 lakh given and 2,50,000 for the last partner Ganesh. Now revaluation का लॉस लिखेंगे हम डेबिट के साइड क्योंकि लॉस है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज 17,000 जो कि ओल्ड रेशो में बटा हुआ है 25,500 एंड 25,500. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें लिखना है. सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सुरेश और रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है. सो वी विल राइट हियर टू महेश एंड गणेश. महेश एंड गणेश हाउ मच 4,500 टू फर्स्ट टू पार्टनर्स. इनका अकाउंट डेबिट हो गया है और यहाँ लास्ट टू पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया है. सो बाय सुरेश एंड रमेश.
4500, 4500. Now we will close the accounts. सो अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे. सुरेश का ग्रैंड टोटल है 1 लाख. सो यहाँ भी 1 लाख लाने के लिए क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा. टू बैलेंस क्लोज डाउन, इट इज़ 78,500. उसी तरीके से रमेश का है 1,50,000. सो यहाँ भी 1,50,000 लाने के लिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,28,500. थर्ड पार्टनर इज 2 लाख. So it is how much? 1 lakh. So 2,04,500 and the balancing amount is 1,79,000. And last partner is 2,54,500. और 2,54,500 बनाने के लिए हमें यहाँ इंसर्ट करना होगा अमाउंट 2,29,000. और इसे ही हम ब्रॉड डाउन करेंगे क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, इसलिए हमने इसे पहले क्लोज किया, फिर हम इसे एडजस्ट करेंगे. सो 78,500 एंड देन 1,28,500, देन 1,79,000 रुपीज़ एंड देन 2,29,000 रुपीज़. हमें इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाना है. उसके लिए हम इधर लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन. टू बैलेंस क्लोज डाउन में 1, 2, 3, 4 ये चारों अमाउंट को ऐड करके हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो इन चारों अमाउंट को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा ₹6,15,000. इस 6,15,000 को ही हमें चारों पार्टनर को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 1:1:1 में देना है. सो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा. सो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,53,750. चारों पार्टनर के लिए सेम रहेगा. अब हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे. सो फर्स्ट पार्टनर सुरेश, इट इज 153,750. सो यहाँ भी 153,750 लाने के लिए हमें एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना होगा और ये अमाउंट है ₹75,250. और इसे हमें लिखना है बाय कैश क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए हमें लिखना है. इट इज़ द बैलेंसिंग फिगर. ओके. उसी तरीके से दूसरे पार्टनर का भी, और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 25,250. ओके. लेकिन ये जो लास्ट के दो पार्टनर्स हैं इनका ग्रैंड टोटल इधर का छोटा है और इधर का बड़ा है. सो 179 लिखेंगे हम यहाँ, 179,000. और यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा हमारा 25,25,0. इसे हम लिखेंगे टू कैश, मतलब ये विड्रॉ कर रहे हैं. फाइन. एंड लाइकवाइज फॉर द लास्ट पार्टनर 229. इन्हें भी अपना कैपिटल बैलेंस 153,750 बनाने के लिए इनको भी विड्रॉ करना पड़ेगा 75,250 रुपीज़. सो इन दिस वे इतना ही पैसा आ रहा है, इतना ही पैसा जा रहा है. सो कैश अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. हालांकि इंडिविजुअल पार्टनर्स जो है कुछ अमाउंट ला रहे हैं, कुछ अमाउंट ले जा रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट डेबिट लाने वाला अमाउंट और जाने वाला अमाउंट एक इक्वल है. एज ए रिजल्ट बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसमें कैश बैलेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, so this way our capital account is ready. Now we have to prepare partners. Now we have to prepare the balance sheet of the newly constituted firm. So balance sheet we will prepare. सबसे पहले हम लिखेंगे capitals of all the partners. सुरेश, रमेश, Mahesh and Ganesh. 1,53,750.
grand total of which is rupees 6,15,000. Then have workman compensation claim. Compensation claim 1 lakh rupees का हो गया है. Okay, then sundry creditors. As it is, कोई चेंज नहीं है इसमें. 1,70,000. Now on the assets side, fixed assets. 6 लाख रुपीस का दिया हुआ है, लेकिन इसमें 10% डेप्रिसिएशन काटना है हमें, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा हुआ है. सो 5,40,000 रुपीज इज अवर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट. करंट एसेट्स जस्ट का तस रहेगा रुपीज 3,45,000. जो कैश आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो भी करंट एसेट है, लेकिन जितना कैश आ रहा है उतना ही कैश विड्रॉ भी हो रहा है. सो एज अ रिजल्ट बोथ आर नलिफाइंग ईच अदर एंड करंट एसेट विल रिमेन एज इट इज. नाउ ग्रैंड टोटल वी विल राइट 8,85,000 on both the sides. So this way the solution is to be made. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा. अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनते हैं तो आपको डाउट होने के चांसेस बहुत कम हैं. Even if you are having any doubt, you can put it in the comment section. I sincerely thank you for your love and support. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.